हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एफसीआई। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा टेंस। जैसे कि जो व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं या फिर अंग्रेजी बोलने में जो स्किल होती है वो टेंस के थ्रू आती है। और टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंग्लिश इन्हेंस करने के लिए। तो टेंस में 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस होता है। अक्सर लोग बोलते हैं जो चीज़ें हम सुबह से शाम तक बोलते हैं, जितनी भी हिंदी बोलते हैं या जो हम रोज़ बोलते हैं, हमारी आदत होती है बोलना, हमारा रूटीन वर्क में आता है, वो सारे टेंस, सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही अंतर्गत आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान होता है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित टेंस मतलब काल समय होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की एकदम बेसिक से बात करें तो हिंदी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है और ते हैं। ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है, ते हैं किसी वाक्य अंत में आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक फंक्शन होता है। पहला फंक्शन होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लोगों को सीखना है इसका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर हम SEIS लगाते हैं और SEIS नहीं भी लगाते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फंक्शन है। सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, वाक्य में जो व्यक्ति कार्य को कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाना भी होता है और नहीं भी लगाना होता। ये कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। और फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट जब व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है वाक्य में तो वो सब्जेक्ट है, और जो जिस कार्य को कर रहा है वो वर्ब होती है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले सब्जेक्ट आएगा। जैसे अगर सब्जेक्ट आता है ही, सी, इट, अथवा कोई नाम वगैरह, किसी व्यक्ति का नाम वगैरह, मतलब अगर एक वचन सब्जेक्ट आता है, एक वचन सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम हो, आपका नाम, हमारा नाम, सारे एक वचन सब्जेक्ट के साथ आप आने वाली वर्ब में SEIS लगाओगे। इसीलिए यहाँ पर देखो करेक्ट का एरो है, यहाँ पर कट है। तो जब सब्जेक्ट ही, सी, इट अथवा नाम वगैरह होगा, एक वचन पूरा सब्जेक्ट होगा, तब वर्ब, आने वाली वर्ब में SEIS आपको ऐड करना है। जैसे मान लो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, यहाँ पर आ गया राइट। राइट मतलब लिखना होता है, तो यहाँ पर SEIS जोड़ना है। फिर आ गया यहाँ पर मान लो डांस आ गया, सी डांस, तो यहाँ पर SEIS जोड़ना है। अब जितनी भी वर्ब आ रही है ये वर्ब होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है उसमें SEIS जुड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, सी है, इट आ गया, मैंने कहा रेन, रेन मतलब वर्षा होना, तो SEIS इसमें भी जुड़ेगा, S जुड़ेगा। फिर किसी व्यक्ति का जैसे नाम आ गया, मान लीजिए नाम आ गया मोहन, मोहन आ गया, तो मोहन आ गया वास, वास में SEIS जुड़ेगा। ओके, मोहन वासेस हिज कार, इसका मतलब हुआ मोहन अपनी कार धुलता है, ताहती है, ते हैं। यहाँ पर और कोई नाम आ गया, मान लीजिए पारुल आ गया, पारुल नाम आ गया, तो पारुल प्रिपेयर, प्रिपेयर। अब पारुल सब्जेक्ट है, पारुल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सब्जेक्ट अगर नाम है, एक वचन है, तो SEIS जुड़ेगा, यहाँ पर S जुड़ेगा। पारुल प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट टी, पारुल चाय बनाती है या ब्रेकफास्ट नाश्ता बनाती हैं। तो कहने का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस में जो है पहचान जो होती है ता है, ती है, ते हैं होती है हिंदी पहचान। फिर आपको एक फंक्शन, ये फंक्शन स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है। इसमें इज, एम, आर की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। जितने भी एक वचन कर्ता आएंगे, आने वाली सभी वर्ब्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाना है। कहो सर SEIS लगाना है, फिर कब नहीं लगाना है? तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़ें कि यदि कर्ता ही, सी, इट एक वचन नाम वगैरह है तो SEIS लगता है, लेकिन जब कर्ता बहुवचन हो, जैसे ही के बजाय
आई होता तो एस ई आई एस हट जाएगा, मतलब एस ई आई एस कट जाएगा। यहाँ सी है, अगर यहाँ यू होता तो एस ई आई एस हट जाएगा। इट है यहाँ और कोई सब्जेक्ट होता तो एस ई आई एस हट जाता, बहुवचन। यहाँ पर नाम वगैरह है, यहाँ अगर कोई बहुवचन करता होता तो एस ई आई एस हट जाता, जैसे बॉयज, गर्ल्स, ये सब होते तो यहाँ पर एस ई एस की ज़रूरत नहीं है। तो एक सीधी सिंपल सी भाषा में कहें कि यदि कर्ता ही, सी, इट अथवा एक वचन नाम वगैरह होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस जुड़ेगा। यदि कर्ता आई, वी, दे, यू बहुवचन होगा तो एस ई आई एस नहीं जुड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे अब मैं कुछ वाक्य करके दिखाता हूँ, अब आप लोग को बस इतना समझ में आ गया होगा कि एक वचन करता है ही, सी, इट अथवा एक वचन तो एस ई एस जोड़ना है, आई, वी, दे, यू अथवा बहुवचन है तो नहीं जोड़ना है। अब मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ। वह मुझे जानता है, एकदम बेसिक से सीखोगे टेंस। वो मुझे जानता है, सब्जेक्ट है ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट है, वह मुझे जानता है। तो सबसे पहले जो होगा वो वह की अंग्रेजी सब्जेक्ट है ही। अब क्या लगाना है, तो मुझे नहीं लिख देना है कि वह आया तो ही, फिर मुझे आया मी, नहीं। फंक्शन से अंग्रेजी सब्जेक्ट है ही, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो जानता है, जानना की अंग्रेजी नो। अब एस ई आई एस की बारी आई। एस ई आई एस क्या होता है? अब आपको एस ई आई एस नो में लगाना है, तो पहले देख लो ना, सब्जेक्ट है एक वचन ही, सी, इट, ही है तो एस जुड़ेगा, और ऑब्जेक्ट है मुझे, मी, ही नोज मी, वो मुझे जानता है। अगला मैं सिखाता हूँ। अगर यहाँ पर ही के बजाय मैं होता तो यहाँ आई होता, तो आई नोज नहीं होता, फिर एस हट जाता। क्यों? क्योंकि आई, वी, दे बहुवचन के साथ एस ई आई एस नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है वह की अंग्रेजी ही के साथ आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा। आगे मैं सिखाता हूँ। नाम आ जाए कोई, राज, राज हिंदी पढ़ाता है। मैंने कहा जो टीचर आए हैं राज सर, वो क्या पढ़ाते हैं? तो आपने कहा राज हिंदी पढ़ाते हैं। तो राज हिंदी पढ़ाता है, ता है मिला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपके दिमाग में ता है, ती हैं, ते हैं पकड़ के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। तुरंत आपके फंक्शन, आप पे जाओ फंक्शन पर। सब्जेक्ट है राज, राज मतलब किसी व्यक्ति का नाम है, सब्जेक्ट है राज, राज है। फिर राज क्या कर रहा है वाक्य में, वो देखो वही वर्ब होगी। राज वाक्य में कर क्या रहा है? राज पढ़ा रहा है, पढ़ाता है, तो वही वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना होता है टीच। फिर यहाँ हो गया। अब एस ई आई एस आपको लगाना है, तो ई एस लगेगा। कहो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगेगा? जब करता एक वचन होता है तो एस ई एस लगता है। फिर ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ा रहा? हिंदी, तो राज हिंदी पढ़ाता है। बस ऐसे समझ जाना है। आगे की टॉपिक देखिए। आगे की टॉपिक मैंने बोला कि हाँ, वो चाय बनाती है, वह चाय बनाती है। ता है, ती हैं, ते हैं में मिला, ता है, ती हैं, ते हैं आपको मिला, वो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है, ती हैं, ते हैं में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपके दिमाग में फंक्शन आ गया कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर एस ई आई एस लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट है वह की अंग्रेजी लिखना है आपको सी। अब सब्जेक्ट हो गए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? तो जो भी कर्ता कार्य को कर रहा है वही वर्ब होती है। जैसे वह चाय बनाती है तो बनाना, चाय बनाना होता है प्रिपेयर। हाँ, ये भी ध्यान देना, चाय बनाना मेक टी नहीं होता है, चाय बनाना प्रिपेयर टी होता है। तो वह चाय बनाती है, सी प्रिपेयर्स टी, सी प्रिपेयर्स टी। वहाँ से रोको। तो वह चाय बनाती है, सी प्रिपेयर्स टी। अगला देख लीजिए। कोई, मैं उसे पढ़ाता हूँ, तो मैं उसे पढ़ाता हूँ, ता है मिला प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट क्या है? मैं की अंग्रेजी आई। वर्ब क्या है? पढ़ाता हूँ, टीच। अब मैं एस ई आई एस लगाऊँ कि ना लगाऊँ?
SAIS यहाँ पर लगाऊं कि ना लगाऊं, तो मैं क्या करना है कि सब्जेक्ट देख लो ना, सब्जेक्ट आई है, आई वी दे यू बहुवचन आता, तो आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS नहीं लगता है, तो मैं उसे पढ़ाता हूँ आई टीच हिम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं आगे इसका और पार्ट 2 बनाऊंगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना नाम लिखकर अपने स्थान का नाम लिखिए।